हेलो दोस्तों। तो मैंने अपना प्रॉफिट तो मैं बुक कर चुका हूँ। ठीक है, वो लाइव प्रॉफिट वो मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई थी अपनी ट्रेड। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो एक आज बनाने की कल वो डाली थी टेलीग्राम पर कि क्या मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चल सके कि बिगिनर टाइम में आप बिना पैसे के ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो। ठीक है, बिना ट्रेडिंग के जैसे देखो ये मैंने अमाउंट रखा है अभी यहाँ पर, इतना ही बैलेंस होता है सबके पास तकरीबन बिगिनर टाइम में। ये भी मुश्किल ही होता है इतना भी इकट्ठा कर पाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेमो में भी उतना ही अमाउंट कर लेना है। ठीक है, और आपको ट्रेड वहाँ पर रखनी है 500 की ट्रेड। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पर डेमो पर ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से नीचे की ओर पुश मिल चुका, तो मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड जो ले दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड ले दी। ठीक है, अब ये ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट हो वो कोई हमें अभी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। यहाँ पर बस आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने कहाँ पर ट्रेड ली है। ठीक है, आपको बस एक लेवल पकड़ के रखना। मैंने क्या ट्रेड ली है, एक सपोर्ट था। ठीक है, उसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस से नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक स्ट्रोंग सेलर आ गए तो मैंने सेल किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कैंडल रेड बनती है तो ये श्योर शॉट हो जाएगा मेरा। आगे मुझे अगर ये सिनेरियो मिलेगा तो मैं इस पर पुट ऑप्शन की ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीखा जाता है भाई लोग ट्रेडिंग। ठीक है, बिना पैसे के। जब तक आप पैसे से ट्रेड कर रहे हो सीख भी नहीं पाओगे। ओके, मैं फिर से एक अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मोमेंटम लग रहा है। मैं देखता हूँ कि यहाँ से कहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर पता रहेगा कि भाई पिछली बार यहाँ से ग्रीन कैंडल आया था और मुझे यहाँ से पुट के लिए फिर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, हमें नीचे लेवल भी देखने हैं। नीचे एक डब्ल्यू का पैटर्न है। ठीक है, और उसकी अभी भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, तो अभी उसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये कैंडल रेड बन रहा है। ठीक है, अगर ये भी रेड बन गया तो ये मेरे दोनों के दोनों आगे से श्योर शॉट हो जाएंगे। ठीक है, कि एक सपोर्ट का पहले ब्रेकआउट हो। ठीक है, अगर उसके बाद नीचे से ब्रेकआउट कर दे तो मुझे फिर वहाँ पर पुट की ट्रेड लेनी है। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पर ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मुझे पता है कि ये सिनेरियो क्या चल रहा है, इसीलिए मैं आपको इस पे ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप डेमो पर भी ट्रेड कैसे सीख सकते हो। आप लोग ये मत सोचो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डेमो पर अलग मार्केट होता है और रियल मार्केट पर अलग। ठीक है, अभी मार्केट एक डब्ल्यू की नेकलाइन से रिवर्स हो चुका, तो मैं यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा। देखिए मैं एंट्री की इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि ये डेमो अकाउंट है और आपको भी ऐसे नहीं सोचना, आपको बस डेमो पर ट्रेड लगा देनी है। अगर आपकी वो लॉस हो जाए तो लाइव अकाउंट पर आगे से आपको ध्यान रखना है कि इस सिनेरियो पर आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। और प्रॉफिट हो जाए तो आपको फिर वो पता भी चल जाएगा कि देखिए जैसे अगर यहाँ पर एंट्री हुई और नेक्स्ट टाइम क्या ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई या रेड बनी, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस पर ट्रेड लूंगा नहीं। और बड़ी कैंडल बनी तो मैं अगर उस पर भी ट्रेड कर रहा हूँ रियल अकाउंट पे भी, तो मैं अपनी एंट्री अच्छी रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये कैंडल भाई ये तो छोटा कैंडल बनेगा। ठीक है, बट अभी देखिए ये कैंडल बहुत ही बिग बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों, देखिए आपको आप बस ऊपर के एसएनआर देखते हो, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना था। ठीक है, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना था, उस डब्ल्यू के तहत मार्केट ऊपर भी गया था और वो कैंडल वहीं से रिवर्स हुआ है और वो एक हैमर टाइप का कैंडल है। ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, तो आपको हर कैंडल की ना भाई लोग क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग हम देख, ओके, तो ये इसके ऊपर हुई है, तो मैं यहाँ पर एक अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो है लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉल ऑप्शन की अपनी ट्रेड लगा दी है। यहाँ से सेलर आ सकते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, बट ये कैंडल अगर रेड बनी तो वही है कि फिर मुझे ये हो जाएगा कि भाई अगर डब्ल्यू की नेक लाइन से एक बायर्स आए हैं तो मुझे उन बायर्स पर भरोसा नहीं करना है अगर लॉस होता है तो। सॉरी दोस्तों, वो एक कॉल आ गया था। ओके, तो आगे से हम इस सिनेरियो पर भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मुझे एक चीज़ का यहाँ पर आपको नॉलेज हो जाएगा। अभी देखिए मुझे तो वो पता है। ठीक है, लेकिन आप मैं आपके जैसे सीखने की उससे अभी आप मुझे यही समझो कि मैं बिगिनर ट्रेडर ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ ट्रेडिंग बस। ठीक है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट मत देखो। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बायर्स पर भरोसा करके गलती कर ली और वहाँ पे मेरा वो लॉस हो गया। ठीक है, तो ठीक है, डन। बट एक कैंडल रेड आ गई तो मैं क्या पुट के लिए ले सकता हूँ, मैं लगा देता हूँ ट्रेड, पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे अभी गैप बाकी है। ठीक है, तो वो गैप अभी फिल होगा या बाद में ये कैंडल हमें बता देगी। इसी ने फिल किया तो आगे से हम इस कैंडल के बाद कॉल
ऑप्शन की ट्रेड नहीं लेंगे, गैप फिल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग सीखी जाती है। आपको उन लेवल्स पर मास्टरी करनी होगी, ठीक है, जो मार्केट में लेवल होते हैं उन पर आपको मास्टरी करनी होगी कि कब वो फिल होते हैं, कब वो रिजेक्ट होके ग्रीन कैंडल बनाते हैं, ठीक है, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज ब्रो यहाँ पर प्रॉफिट कर पाना मुश्किल क्या नामुमकिन है ब्रो। नामुमकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग एक कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, तो कैंडल वहाँ पर अगर आपकी एक ट्रेड भी लॉस होती है तो उसमें आप इमोशन में आओगे। इसलिए आपको इस चीज़ को अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से इस चीज़ पे आपको मास्टरी करनी होगी, ठीक है, तभी यहाँ पर आप प्रॉफिट कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर इम्पॉसिबल है प्रॉफिट कर पाना। अभी देखिए यहाँ पर मैंने पुट की ट्रेड लगा दी है क्योंकि वो उस रेजिडेंस के अंदर आ गई है, ठीक है, जो जोन था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी एक पुट की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल आ जाए तो भाई आगे से तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जोन में अगर कैंडल क्लोज होगी तो बायर्स आएंगे, तो मैं यहाँ से सेल आगे से करूंगा ही नहीं, मैं यहाँ से फिर बाय की ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सीखी जाती है ट्रेडिंग भाई लोग, ठीक है। मैंने जैसे सीखी थी मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। मैंने भी डेमो पर ही ट्रेडिंग सीखी थी, ठीक है। मेरे पास भी कोई पैसा नहीं बचा था, बहुत लॉस हुआ था, बहुत, ठीक है। तो भाई ठीक है, बहुत तकलीफ़ें आई थी सीखते टाइम, बहुत कुछ होता है दोस्तों, बट देखिए आपको वहाँ पे हार नहीं माननी होती, ठीक है। क्योंकि पैसा लूज करके आप हार के बैठ जाओ तो क्या ही है, ठीक है। बट एक बार सीख गए तो फिर यहाँ पर माला माल हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अभी डब्ल्यू की नेकलाइन से कैंडल आ चुकी है और मैंने अपनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो है लगा दी है। आगे से देखिए अब डब्ल्यू की नेक, अब यहाँ पर हमें बता क्या, अगर आप डेमो पर आपको ट्रैप्स का पता लगता रहेगा। देखिए यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेते तो लॉस होती, अब यहाँ पर लिए तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ से भी हमें कॉल ऑप्शन की लेनी है आगे से या नहीं लेनी। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो आगे से हमें यहाँ से भी नहीं लेनी है, ठीक है, फिर हमें यहाँ से भी कोई ट्रेड कॉल ऑप्शन की नहीं लेनी है, ठीक है, फिर हमें यहाँ पर पुट ऑप्शन की। लेकिन फिर हमारे पास एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि ये जो पूरा गैप है ये पहले फिल होगा, ठीक है, फिर हमें आगे से ट्रेड लेनी होंगी तो हम यहाँ पर पुट, इस पर भी पुट लेंगे, इस पर भी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की लेंगे, यहाँ पर फिर पुट ऑप्शन की लेंगे, यहाँ पर फिर कॉल ऑप्शन की लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड अपनी बनाई जाती है। देखिए अभी वो कैंडल ग्रीन बना तो यहाँ पर ये श्योर हो गया कि डब्ल्यू की एग्जैक्ट नेक लाइन पर जब एक ग्रीन कैंडल आएगी तो उसके बाद ग्रीन कैंडल ही आएगी। तो नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं लगा के देख लेता हूँ कॉल ऑप्शन की ट्रेड, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू की नेक लाइन से बायर्स आ गए तो देखते हैं कि ये कहाँ तक रन कर पाते हैं। आगे से हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक वो रन करेंगे मार्केट को। अगर यही कैंडल रेड बन गई तो आगे से हम इस थर्ड कैंडल पर, ये तीसरा कैंडल है, थर्ड कैंडल पर हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको वो कैंडल पता होनी चाहिए कि वो कौन सा रेड बनेगा और वही कैंडल फिर आपको स्किप करनी है या फिर आपको उन पर रिवर्सल की ट्रेड करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, वो ऐसे ही फंसते हैं कि ये गैप है, इस कैंडल पर वो पुट ऑप्शन की ट्रेड कर देते हैं, ठीक है, बट ये ग्रीन बन जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो यहाँ से कॉल ऑप्शन की करते हैं तो ऐसे उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू की नेकलाइन से आए तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की अपनी ट्रेड लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कि आप मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है। ओके, देखते हैं कि ये कैंडल का, तो देखिए ये जैसे बिग कैंडल है, ये अब हमारा एक फेवरेट श्योर शॉट हो गया, ठीक है, कि भाई थर्ड कैंडल है जो वो बिग बनेगा, उस पर जब हमें ट्रेड, हम यहाँ से देखिए कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बायर का मोमेंटम चला हुआ है, ठीक है। तो ये बायर का मोमेंटम कहाँ जाके रुकेगा वो हम देख लेंगे और आगे से हम देखिए जैसे अगर यहाँ से रेड कैंडल आ गई है, अभी यहाँ से ये रेड कैंडल आ गई तो हमें क्या पता चल जाएगा कि डब्ल्यू की नेकलाइन से थर्ड कैंडल अगर बिग आता है तो उसके बाद फिर हमें भाई वहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पर ऐसे ही सीखा जाता है और ऐसे ही सीखा जाएगा, क्योंकि पैसे पर जब आप पैसे से ट्रेड करते हो तो आप कुछ नहीं देखते, आप बोलते हो कि एनालिसिस करते हो, लेवल्स देखते हो, बट कुछ नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स देख के ट्रेड होती है, पैसा देख कर ट्रेड नहीं की जाती, ना ही आपके पैसे से मार्केट चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार या लाख रुपया भी, 10 लाख भी ले आओ, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पैसे से, आपके पैसे से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देख सकते हो कि ये कैंडल यहाँ पर रेड बन गई है, ठीक है। ओके, इस कैंडल की हम क्लोजिंग देख लेते, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो लगा देता हूँ, कॉल ऑप्शन की, मैं देखिए मैं यहाँ पर एक बायर के मोमेंटम को फोकस कर रहा हूँ, बट मेरे को पता भी होना चाहिए कि ये बायर का मोमेंटम कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, तो मैं ट्रेड लगा लगा अपनी देख रहा हूँ यहाँ
यहाँ पर, ठीक है। ये हमें बता देंगे कि ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा। हम कहीं देखिए आगे से ऐसे, आप ऐसे तो इन्फ्लुएंस होते हो, ये रेड कैंडल आया और यहाँ पर लोग पुट की ट्रेड ले देते हैं, बट आप एक चीज़ माइंड में नहीं रखते कि नीचे से डब्ल्यू बना था एक, और उसकी नेक लाइन से अभी बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी नेक लाइन से जब बायर्स आते हैं तो उनका टारगेट हाई लगाना होता है। आपको ये चीज़ें जब याद रहेंगी तो आप टेंशन फ्री होके ट्रेड कर पाओगे। फिर आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको बस अपना कर्सर क्लिक करना है, ठीक है। आपकी वो ट्रेड्स बनते ही वहाँ पर कर्सर क्लिक करोगे और आपका वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना अमाउंट था, ठीक है। वो ट्रेड मैंने लॉस भी करके दिखाई और सब कुछ करके दिखाया, बट अभी देखो यहाँ पर ओके, ऐसे भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है, तो देख सकते हो कि 8,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपको छोटा दिख रहा है, ठीक है, बट ये प्रॉफिट अगर लाइव में करोगे और आप इंडियन करेंसी में अगर प्रॉफिट देख के चलोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि भाई ये प्रॉफिट कोई छोटा नहीं होता। आप मेहनत से पैसा बनाओगे तो पता चलेगा पैसा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ली है क्योंकि एक बायर्स का मोमेंटम ऑलरेडी चला हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की। बट देखिए अगर मैं रियल अकाउंट पर कर रहा होता तो मैं ऐसे कहीं भी ट्रेड नहीं लगाता, बट डेमो पर आपको भी कहीं भी लगा देनी, क्योंकि अगर आपकी एंट्री किसी कैंडल पर ऐसे गलत होगी और वो रेड बन गई या कुछ, तो आपको वो कैंडल याद हो जाएगी, ठीक है। आपको कैंडल्स याद करनी है, इनकी भी पढ़ाई होती है भाई लोग। देखिए जैसे ये कैंडल अभी रेड बन रहा है, ठीक है, तो आगे से मैं इस पर ट्रेड लूंगा ही नहीं। मुझे अब पता चल गया है कि डब्ल्यू की नेकलाइन से बस 3 कैंडल का ही मोमेंटम आता है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, डन। अभी इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, ठीक है, और पोजीशन हमें ऊपर की ओर बताई। तो मैं देखिए मुझे अभी भी यहाँ पर बस एक बात पता है कि ऊपर बायर्स हैं, ठीक है, ऊपर सेलर्स हैं और नीचे बायर्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर भी गलत हो गया तो आगे से अब मेरा फिर क्या हो जाएगा कि भाई जब डब्ल्यू की नेकलाइन से 3 कैंडल का मोमेंटम आए और एक रेड के बाद ग्रीन आ जाए, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल हैमर टाइप आ जाए, तो फिर मुझे वहां से बाय नहीं करना, सेल करना। अगर बाय होता है तो ठीक है, फिर मुझे वहां से बाय करना, फिर मुझे वहां पर डब्ल्यू को ही फॉलो करना है। बट अभी ये इस कैंडल को देखो रेड बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे आपको सीखना है और आपको कैंडल के बीच में डिसाइड नहीं कर लेना। कैंडल की एंडिंग डिसाइड करती है कि उसको क्या बनना है। तो आपको देख सकते हो कि ये कैंडल यहाँ पर क्या बन रहा है, देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या होती है। ओके, तो ये कैंडल लास्ट में ग्रीन बन गया, तो देखो, ठीक है, मैंने बोला था कि डब्ल्यू, देखिए अभी यहाँ पर रेड ग्रीन का पैटर्न जो है चल रहा है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ट्रेड, इतनी ट्रेड्स आपके लिए काफ़ी होती हैं। जब आप इतनी ट्रेड्स लोगे, यही ट्रेड इतनी ही काफ़ी होती हैं, और आपको एक दिन ट्रेड करने के लिए एक ही लेवल काफ़ी होता है। एक ही लेवल आपके पास हो, आप वहीं पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप कुछ सीखे होंगे मेरी इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल का लिंक टेलीग्राम का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।